तो हाँ जी दोस्तों, सीए फाइनल मई 2026 का रिजल्ट आ गया है। और जो लोग पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, अगर किसी रीजन की वजह से अगर आप एग्जाम अपियर नहीं कर पाए थे या आपका एक ग्रुप हो गया है, तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में नवंबर 2026 का पूरा रोड मैप देने वाला हूं। सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। और एंड में बेटा मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी कोशिश है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक छोटी सी स्टोरी से। एक गांव में ना बेटा एक आदमी है ना, रोज पत्थर तोड़ता था। एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर रोज पत्थर तोड़ता था। और रोज जोर जोर से एक बड़े से पत्थर के ऊपर वो वार करता था, लेकिन पत्थर टूटता ही नहीं था। अब उधर से आते जाते वो लोग या उसके आसपास के लोग या उसके जो भी फैमिली वाले थे या जो रिलेटिव्स थे, वो सब लोग उसके ऊपर हंसते थे कि इतनी मेहनत का क्या फायदा जब ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है। लेकिन उस इंसान ने ना किसी को भी सुना नहीं। उसने सबको अनसुना कर दिया, सबको इग्नोर कर दिया, और वो रोज पत्थर मारते रहा। बेटा अभी तक वो 100 बार वहां पे उस पत्थर के ऊपर वार कर चुका था, लेकिन नहीं टूटा। लेकिन जब अगले दिन वो सुबह गया और 101वीं बार 101st टाइम जब उसने अपना हथौड़ा चलाया, वो पत्थर चकनाचूर हो गया। पता है दुनिया ने क्या बोला कि इसका जो 101 वार, ये जो 101 वार या जो 101st बेसिकली जो वार था ना, उसने पत्थर तोड़ा है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? नहीं बेटा। पत्थर तो उन 100 वार जो पहले किए गए थे ना, 100 टाइम्स उसने हथौड़ा चलाया था ना, उसकी वजह से टूटा है। दुनिया को बस खाली वो 101वां वार दिखा है। बेटा हमारी स्टोरी भी है ना, लाइफ की एकदम वैसी है। जब आप वहां पे अनसक्सेसफुल होते हो ना, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, यही सब बोलते हैं। लेकिन जिस दिन आप वहां पे सीए बन जाओगे ना, वही बोलेंगे, देखा भाई कैसा इसने एग्जाम निकाला है, क्या मार्क्स लेकर के आया है। सब यही बात करते हैं, सक्सेसफुल होते उसी की बात करते हैं। लेकिन आप दिल से जानते हो कि आप जिस अटेम्प्ट में पास हुए सीए तब नहीं बने हो, सीए बनने के लिए आपने वो 100 वार किए दोस्तों। तो ये इसी प्रोसेस में मुझे मालूम है कि आप लोगों ने अपनी किताबें वापस खोल दी होगी, स्टडी शुरू कर दी होगी। लेकिन बेटा यार ना, हमको एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी चीज नए तरीके शुरू करने से पहले जब तक रियलिटी चेक नहीं हो, तो बार बार यार क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, यही थॉट आएगा। तो सबसे पहले ना मैं इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और प्रॉपर एक रोड मैप देने वाला हूं कि किस तरीके से नवंबर 26 को अटेम्प्ट को अपियर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बेसिकली कंफ्यूज है कि हम एक ग्रुप ज्वाइन करें या दोनों ग्रुप के लिए एग्जाम दे, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर नवंबर 26 के बाद में मई 27 में तो इनकम टैक्स एक्ट ही चेंज हो जाने वाला है, तो क्या हम सर वहां पे आपका अटेम्प्ट स्किप कर दे, या जो सेकंड ग्रुप है सेकंड ग्रुप हम ना देकर के मई 26 में दे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर किस तरीके से प्लान करें कि हमारे पास में टाइम। बेटा टाइम तो हमेशा आपको कम ही लगेगा। सोचो अगर इंस्टीट्यूट ने सितंबर का अटेम्प्ट रखा होता तो आप एग्जाम तो तब भी देते ना, बट आपके पास में टाइम कितना होगा? कम से कम इंस्टीट्यूट को एक चीज के लिए, आपको एक चीज के लिए, मैं नहीं बोला थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन एक चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने इस बार के रिजल्ट्स बहुत पहले दे दिए। तो आपके पास में पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने, और ये कुछ 10-12 दिन ये भी है। इसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले रियलिटी चेक में अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपने क्या गलतियां करी थी मई 2026 में या इसके पहले के अटेम्प्ट में। क्या आपका रिवीजन प्रॉपर हो गया था? उससे भी पहले क्या आपने सिलेबस को 100%, क्योंकि अभी जिस तरीके से आईसीआई पेपर पूछ रहा है, किसी छोटे टॉपिक से भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बेटा वहां पे, है ना। तो आपने क्या सिलेबस का 100% कवरेज कर लिया था? क्या सिलेक्टिव स्टडीज तो नहीं की थी? दूसरा, क्या आपका रिवीजन जितने टाइम होना चाहिए था, एक रिवीजन, दो रिवीजन, तीन रिवीजन, वो हुए थे क्या अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से? क्या आपकी प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी? क्या आपको जो टेस्ट लिखने थे वो लिखे थे क्या? ये एनालिसिस आपको पेपर पेन उठा करके सबको करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज करना पड़ेगा। और जब इसमें आपको आंसर मिलेंगे, तब व्हाट नेक्स्ट की बात आएगी बेटा।
व्हाट नेक्स्ट में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो ये जो जून एंड जुलाई का महीना है, प्रॉपर मैं आपके लिए रोड मैप बना करके लेके आया हूं सीए फाइनल का। तो ये जून एंड जुलाई का जो बेटा मंथ है ना, जून एंड जुलाई का मंथ, इस जून एंड जुलाई के मंथ के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज पे फोकस करना है। सर हमने तो पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन बेटा फिर से ऐसे पढ़ो। अच्छा सर, उससे पहले क्वेश्चन आता है कि सर हमको दोनों ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए। बेटा आपके पास में मोर देन सफिशिएंट टाइम है, 5.5 में, ऑलमोस्ट 5.5 मंथ आपके पास में। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों ग्रुप ही देने चाहिए, जिनके बोथ ग्रुप बाकी है दोनों। और जो सिंगल ग्रुप वाले हैं उनके लिए तो सर कोई चॉइस ही नहीं बनता है आपका, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, एग्जाम्शन हो नहीं हो, आपको तो पूरी तरीके जी जान लगाना है। अगर बोथ ग्रुप वाले उनका एग्जाम्शन है या नहीं भी है बेटा, फिर भी मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप साथ में देना। एंड उसमें भी ऑब्वियसली मत, सीधी सी बात है, आपको वेरियस बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल सकता है। और होता है ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार भी पास हुए जिनको सेट ऑफ की वजह से पास हुए। तो आपको बोथ ग्रुप ही देने चाहिए, सिंगल ग्रुप का बात ही नहीं, सोचना भी नहीं है बेटा, बिल्कुल बंद कर दो। तो सबसे पहले बेटा वहां पे आपका आता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। तो जितने भी आपके, फॉर एग्जांपल, जो भी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखो, बट अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो बेटा। अगर आपको बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं वीक है। तो अगर आपको जो भी क्लासेस, रिवीजन क्लासेस है या कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच वगैरह है, किसी भी टीचर का जो जिसके हिसाब से आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो आप वहां पे देखिए और क्लासेस को कंप्लीट कीजिए। नोट्स को फाइनलाइज कीजिए, जो भी हैंड रिटन या जो बुक्स वगैरह है वो आप प्रॉपर फाइनलाइज कीजिए। डेली 10 से 12 घंटे का प्रोडक्टिव स्टडी अभी से बेटा आपको स्टार्ट करना चाहिए, अभी से। ये जून एंड जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। और जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने ये करने हैं, और मल्टीपल रिविजन पहले से प्लान कर देना है। और डेली बेसिस पे जो आज पढ़ा इमीडिएटली रिवाइज करो, रात को सोने से पहले रिवाइज करो, अगले दिन फिर से सुबह जब नया स्टार्ट करोगे तो फिर से रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन। 7th डे पे फिर से रिवाइज करो, 14th डे पे फिर से रिवाइज करो, 21st डे पे फिर से रिवाइज करो। क्योंकि ये इस फेज 1 का हमारा जो टारगेट है ना, 100% सिलेबस कवरेज होगा बेटा, सफिशिएंट है, आराम से आप कर सकते हो। अगर हम बात करें बेटा फेज 2 में, तो अगस्त एंड सितंबर आएगा, जिसके अंदर हम फर्स्ट रिवीजन फेज को वहां पे कंसीडर करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज अपने को रिवीजन करना है। आईसीए के जो क्वेश्चन है, आरटीपी से, एमटीपी से, पास पेपर्स है, सबको बेटा वहां पे आपको खंगाल डालना है, पूरा अच्छे से वहां पे सॉल्व कर देना है। क्योंकि हमको एंटायर सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट रिवीजन वैसे बोलने के लिए बोला है, लेकिन अगर आप अभी जब जून एंड जुलाई में पढ़ोगे, तो आप अगर डेली बेसिस पे अगर काम करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो वैसे भी आपका काम होता जाएगा। इसको सेकंड थर्ड रिवीजन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में बेटा अगर जब अक्टूबर में जाओगे, तो अक्टूबर में आपको सेकंड रिवीजन फेज प्लान करना पड़ेगा, जो एकदम स्पीड लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, एकदम स्पीड लेवल पे काम करना पड़ेगा, है ना। और स्पीड को बिल्डअप करना पड़ेगा। 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी के रोज आप मान लो 2 दिन में सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम ले लो, इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। फुल सिलेबस, आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना आपके लिए एग्जाम लाइक प्रिपरेशन होगा। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है, वो लास्ट 20 डेज होने वाला है बेटा। लास्ट 20 डेज आपके लिए सबसे क्रूशियल होने वाला है। इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया मटेरियल किसी तरीके से वहां पे आपको यूज नहीं करना है, किसी भी तरह कोई नया मटेरियल यूज नहीं करना है, और कोई भी नए फैकल्टी को अप्रोच नहीं करना है, किसी भी नए फैकल्टी के लेक्चर्स नहीं देखने, जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे ही पढ़ना। अभी आपके पास में टाइम है, आप स्विच कर सकते हो। अगर आपका पिछला एक्सपीरियंस बेटर नहीं है तो अभी आप स्विच कर सकते हो। कोई भी न्यू बुक्स वहां पे आपको नहीं करनी है, जो आपके पास में जो चेंज करना है अभी कर दो बेटा, अभी के लिए कर दो। और सिर्फ आपको नोट, चार्ट, समरी, आईसीए क्वेश्चन पे फोकस करना है। और पता है अभी से लेके एंड तक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है, वो होने वाला है सेल्फ बिलीफ होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्फ बिलीफ, हाँ मैं कर सकता हूं बेटा, हाँ मैं कर सकता हूं, ये वाला एटीट्यूड आपको लेकर के आना पड़ेगा। अपनी गलतियों को पहचानो, गलतियों को एक्सेप्ट करो, उनके ऊपर काम करो, मेहनत करो बेटा। मेहनत का कोई दूसरा किसी भी तरीके से वहां पे ऑप्शन नहीं हो सकता। और मैं बोलता हूं बेटा, अगर आप इस जर्नी में यहां तक पहुंचे हो, तो बेटा 100% नवंबर 2026 में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, बनोगे, बनोगे। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा बेटा, मैनिफेस्ट करो कि मई 26 मेरा रिजल्ट था। आप मिरर के सामने खड़े रहकर के मैनिफेस्ट करो कि मई 2026 सिर्फ मेरा रिजल्ट था, सिर्फ मेरा रिजल्ट था।
नवंबर 26 में मैं सीए बन के रहूंगा। और याद करो दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं, पास्ट में भी आपसे ऐसी कुछ चीजें हुई होगी, क्या आज वो याद है क्या? बेटा आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब सीए बन जाओगे ना, मई 26 अटेम्प्ट याद नहीं रहने वाला है। याद तो आपको नवंबर 26 रहेगा, उसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। बेटा अगर आप सीए इंटरमीडिएट में कभी और किसी और भी अगर वहां पे पास नहीं हो पाएंगे, तो आपको पता आज भी अटेम्प्ट कौन सा याद है? जिस अटेम्प्ट में आप पास हुए थे। तो जो अटेम्प्ट में आप सीए बनने वाले हो नवंबर 2026, उसके ऊपर आपको काम करना है दोस्तों, ना कि मई 26 का रिग्रेट मनाना है। और अगर ये चीज आपने मैनिफेस्ट कर ली कि मई 2026 सिर्फ मेरा रिजल्ट था, नवंबर 26 मेरा कमबैक होगा, हां जाओ बेटा मिरर के सामने खड़े रहो और अपने आप से बोलो, मई 26 सिर्फ मेरा रिजल्ट था, नवंबर 26 मेरी कमबैक स्टोरी होगी। और रोज मैनिफेस्ट करना है और रोज इसके साथ में आपको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करते हुए बेटा काम करना है। ट्रस्ट में बेटा, नवंबर 26 जबरदस्त अटेम्प्ट होने वाला है, बहुत एकदम अमेजिंग रिजल्ट होने वाला है। इसलिए आज अपने आप को फेल मत समझो बेटा, फेल मत समझो। ये आपकी सीए जर्नी का एक नया शुरुआत है, सीए बनने के लिए एक नई शुरुआत है। सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये मेरे नंबर है बेटा, आपको किसी भी तरह कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो बेटा, किसी भी तरह का बेटा, मैं डायरेक्ट टैक्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल भी अगर आपको मेरी तरफ से कुछ भी सपोर्ट चाहिए हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, अगर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए और मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। इसके अलावा मैं आपको और क्या सपोर्ट कर सकता हूं? मैंने अपने सीए फाइनल के जो डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर है बेटा, डिटेल जो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन कॉस्ट पे बेटा, एडमिन कॉस्ट पे जो भी ऐप का खर्चा वगैरह होता है, उसके अंदर मैंने 995 में, ऑलमोस्ट फ्री आप समझिए, 995 में मैंने बच्चों के लिए कर दिया है। तो आप जरूर इस वेबसाइट पे जाइएगा, taxgurukul.com, taxgurukul.com पे आप जाइएगा और वहां पे बेसिकली आपको मेरे लेक्चर्स है जो 995 में आपको मिल जाएंगे, 995 में आपको मिल जाएंगे। और वो लेक्चर्स बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो पूरा डिटेल, 150 घंटे मैंने पूरा डीटी मतलब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जो जो सब्जेक्ट जो जो चैप्टर आपको देखना है वो देख सकते हैं। टैक्स गुरुकुल वेबसाइट पे जाइए और ये वीडियो लेक्चर्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एएफएम के एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के धवल सर के लेक्चर्स भी मैंने वहां पे डाल रखे हैं, वो भी आप 995 में, जो भी नवंबर 2026 के स्टूडेंट है उनके लिए मैंने अपलोड कर दी है और वो एक्सेस कर सकते हो। और जिस कॉन्सेप्ट में जो भी आप वहां पे फील करते हो, डिफिकल्टीज अगर आपको आ रही है तो डेफिनेटली उसका फायदा उठा सकते हो बेटा। पूरा एकदम जिसमें मैंने आईसीए के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आरटीपीज, एमटीपीज, पास पेपर, जनवरी 2026 के जो पास पेपर्स है उनके भी क्वेश्चंस का मैंने कवरेज कर रखा है। तो जिस चैप्टर में, और पूरा देखना तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है बेटा, तो ट्रस्ट मी, आप भरोसा कीजिए, एकदम मैंने डिटेल कवरेज करवाया आईसीआई के साथ में। जो वेबसाइट है, उसके ऐप है टैक्स गुरुकुल, उस पर भी आप जा सकते हो, उसमें भी अगर आप देखोगे वहां पे तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, www.taxgurukul.com। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लेक्चर्स का लिंक डाल रहा हूं, अगर आप देखोगे। ये धवल सर का जो एएफएम का लेक्चर है ये भी आप 995 में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एएफएम बहुत सारे बच्चे नहीं पास कर पाए हैं। और जो मेरे जो डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स है ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ 995 में, डिटेल एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर किसी को बुक्स वगैरह बेसिकली चाहिए तो मेरी जो 2 बुक्स आती है, विटामिन डीटी दैट इज द कॉन्सेप्ट बुक, एंड प्रोटीन डीटी जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में पास एग्जामिनेशन, आरटीपीज, एमटीपीज, जेन 26 तो सब कुछ कवरेज है। वो भी एकदम मैंने नॉमिनल प्राइस के ऊपर, जी हार्ड कॉपी। सर ये लेक्चर में हमको बताओ सर, ये जो 980 इसमें बुक्स मिलने वाली नहीं बेटा, इसमें आपको बुक्स नहीं मिलेगी। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है क्लास में जो मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूं वो आपको पूरा का मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन वगैरह सब मिल जाएंगे। और आपको लेक्चर देखना है तो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, उसके बाद में आप डिसीजन लो, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प है जो मैं स्टूडेंट को करना चाहता हूं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, किसी भी तरह कोई भी क्वेरी है, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा बेटा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो और सीए बन के आप मुझे मैसेज करोगे, सर थैंक यू सो मच अजदिन, आपने जो बेसिकली हमको मोटिवेशन दिया था, जो रोड मैप दिया था, या जो भी आपने लेक्चर्स में हेल्प की थी, वो सर बहुत हेल्पफुल रहा। सर मेरे लिए वही सबसे बड़ा सुकून होगा, क्योंकि अगर आपके करियर में मेरा एक छोटा सा आहुति भी लगेगा ना बेटा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो लेट्स
मैनिफेस्ट बेटा मिरर के सामने खड़े रह करके कि मई 26 मेरा सिर्फ रिजल्ट था, नवंबर 26 मेरा कमबैक होगा। लेट्स डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।